अस्सलाम वालेकुम जी, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है जी आप सबके? मैं खैरियत से। अल्लाह पाक आप सबको भी अपने हिफ्ज़ो अमान में रखे जी, आमीन। आज मैं लेकर हाजिर हुई जी देसी मुर्ग और चने का सालन। बहुत मज़ेदार सालन। सर्दियाँ स्टार्ट हो चुकी हैं तो इस तरह के पकवान बहुत मज़ेदार लगते हैं। झटपट तैयार हो जाता है। देसी स्टाइल में बनाऊंगी, लेकिन बहुत ईजी रेसिपी आपको बताऊंगी। बड़ों का और बच्चों का दोनों का ही फेवरेट होता है। अगर आपके घरों में बुजुर्ग अफराद हैं तो उनको तो ये बहुत पसंद आने वाला है। एक बार लाजमी ये रेसिपी ट्राई कीजिएगा, यकीनन ये रेसिपी आपको बहुत पसंद आने वाली है। चलिए जी रेसिपी की तरफ चलते हैं। ये तमाम इंग्रेडिएंट्स हैं जी हमारे, जिसमें मैंने 1.25 किलो यहाँ पे देसी मुर्गा लिया हुआ है। अच्छा जी, 1.5 कप चने लिए हैं जो रात भर भिगोए हुए थे। एक मीडियम साइज़ का टमाटर है और 3 से 4 अदद हरी मिर्चें चॉप कर ली हैं। एक मीडियम साइज़ का प्याज लिया है। 2 टेबल स्पून यहाँ पे अदरक लहसुन का पेस्ट लिया है मैंने। 1 टेबल यहाँ पे बड़े खड़े मसाले में मैंने लिए हैं 2 बड़ी इलायची, 2 ही लौंग लिए हैं और 1 इंच का दालचीनी का टुकड़ा लिया है। ड्राई इंग्रेडिएंट्स में मेरे पास 1 टेबल स्पून सुरख मिर्च है, 1.5 टीस्पून नमक, हाफ टी स्पून साबुत धनिया और हाफ टी स्पून ही हल्दी है। यहाँ पे हाफ टी स्पून मैंने गरम मसाला लिया है और हाफ टी स्पून यहाँ पे मैंने ज़ीरा पाउडर भुना हुआ पिसा हुआ लिया है। ये तमाम इंग्रेडिएंट्स हैं मेरे। और कुकिंग ऑयल हम पकाने के लिए 1 कप यूज़ करेंगे। अच्छा जी, चनों को रात भर भिगो दिया था मैंने और फिर सुबह उठ के मैंने इसमें थोड़ा सा नमक शामिल कर बॉईल कर लिया है और इनका पानी भी इनके साथ ही है। चलिए जी कुकिंग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं कुकर में, क्योंकि ये देसी मुर्ग का गोश्त है तो थोड़ा टाइम लेगा गलने में, तो इसलिए हम इसको कुकर में चढ़ाएंगे। इसमें मैंने शामिल कर दिया है चिकन, साथ ही में 1 मीडियम साइज़ का प्याज, साथ ही हम यहाँ पे टमाटर और हरी मिर्चें शामिल कर लेंगे। अदरक लहसुन का पेस्ट, अपने तमाम ड्राई इंग्रेडिएंट्स जिनमें हल्दी, नमक, सुरख मिर्च और साबुत धनिया पिसा हुआ, और खड़े मसाले जिनमें दालचीनी का 1 टुकड़ा, बड़ी 2 इलायची और 2 ही लौंग हम शामिल कर रहे हैं। इससे इसका टेस्ट बहुत इन्हेंस होकर बहुत मज़ेदार बनेगा। और साथ ही मैं यहाँ पे 2 गिलास पानी शामिल करके प्रेशर लगा दूंगी 10 से 12 मिनट का। 12 मिनट बाद मेरा गोश्त बिल्कुल गल गया था, हमने प्रेशर हटा लिया है। ये देखें जी, हमारा गोश्त बिल्कुल गल चुका था, क्योंकि ये बकरे ही की तरह टाइम लेता है, थोड़ा टाइम लेता है गलने में, क्योंकि ये देसी मुर्गा होता है, घर का पला हुआ था तो थोड़ा टाइम लिया है इसने गलने में। इस टाइम पर आकर जब मेरा गोश्त बिल्कुल गल गया था तो मैंने इसमें ज़ीरा पाउडर, जो कि हाफ टी स्पून था, शामिल किया है। और तमाम एक्स्ट्रा पानी को अच्छी तरह से हम ड्राई कर लेंगे हाई फ्लेम पे। और जब तमाम हमारा पानी ड्राई हो गया था तो फिर इसमें मैंने 1 कप कुकिंग ऑयल शामिल करके अच्छी तरह से चिकन को मैं भून लूँगी। अच्छी तरह से भुनने के बाद जब साइडों से घी नज़र आना शुरू हुआ तो मैंने जो चने थे उनमें से पानी निकाल कर वो चने शामिल कर दिए हैं, क्योंकि हमारे चने पहले से गले हुए हैं। अब इस टाइम पर मैं इसको 1 से 2 मिनट ही भूनूंगी ताकि तमाम फ्लेवर्स चनों में मिक्स हो जाए अच्छी तरह से। जब साइडों से अच्छी तरह से भुनने के बाद घी नज़र आना शुरू हुआ है तो इसमें मैं 1.5 गिलास पानी शामिल कर दूँगी। आप अपनी ग्रेवी के हिसाब से शामिल कीजिएगा। जो पानी में वो वाला शामिल करूँगी जिसमें मैंने चने बॉईल किए थे, हम वो वाला पानी वेस्ट नहीं करेंगे। और साइडें अच्छी तरह से साफ़ करके 2 से 3 मिनट का इसको दम लगाएंगे, ताकि जो हमने इसमें ऑयल शामिल किया है वो ऊपर आ जाए अच्छी तरह से और हमारा सालन भी अच्छी तरह से पक जाए। ये देखें जी, बहुत मज़ेदार ये यखनी टाइप बनता है सालन, बहुत ईजी होता है, बहुत ही सेहत के लिए अच्छा भी है। देखिए जी, हमारी तरी ऊपर आ गई थी। साथ ही मैंने इसमें गरम मसाला, जो कि हाफ टी स्पून था, और हरी मिर्चें और हरा धनिया शामिल कर दिया है। झटपट तैयार हो जाता है। एक बार लाजमी ट्राई कीजिएगा, ये यकीनन रेसिपी आपको बहुत पसंद आने वाली है। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लग रही हैं तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।